हेलो स्टैंडर्ड 8th चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन जो है ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, एमिनो एसिड बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। द सर्कुलेशन ऑफ द नाइट्रोजन थ्रू लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, सॉइल एंड वाटर इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। सर्कुलेशन एक पूरा सर्किल जिसमें नाइट्रोजन जो लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल से लेकर के नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, एयर, सॉइल एंड वाटर का जो पूरा एक सर्किल का जो फॉर्म होता है, कैसे पास होती है, उसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल आर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। पहला है नाइट्रोफिक्सेशन। फिक्सेशन, अवर एटमोसफियर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमोसफियर में 78% नाइट्रोजन गैस है। प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। जानवर और जो प्लांट और जो एनिमल जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। इट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड दैट कैन इजीली बी एब्सॉर्ब्ड। इसलिए पहले जो यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में इनको कन्वर्टेड किया जाता है जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। द कन्वर्जेशन ऑफ फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इस कंपाउंड में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स बाय द फॉलोइंग टू वेज। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला लाइटिंग यानी कि बिजली चमकना। व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर रिएक्ट एंड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। जब एक बिजली चमकती है तब वो नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन जो हमारे एटमोस्फेयर में है वो रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं। दे डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एज नाइट्रिक एसिड। वो बरसात के पानी में मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द लाइमस्टोन इन द सॉइल। नाइट्रिक एसिड जो है मिट्टी में उपस्थित लाइमस्टोन से रिएक्ट करके कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, उसको नाइट्रेट में बदल देती है। जैसे कि इक्वेशन में बताया है N2+O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के लाइटिंग के इफेक्ट से क्या बनाते हैं 2NO। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अब ये 2NO दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 2NO2 बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड HNO3 बनता है। जो हमारी मिट्टी में लाइमस्टोन होता है CaCO3, उसमें नाइट्रिक एसिड बरसात के पानी के साथ जब नीचे आता है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बायोलॉजिकल इसे नाइट्रोजन कंपाउंड बोलते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सर्टेन प्लांट्स जैसे पी, बीन्स, पल्सेस, लेगुमिनस प्लांट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नीडल। कुछ प्लांट्स जैसे कि मटर, बीन्स, पल्सेस, इनकी जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं इनकी राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी जड़ों में होता है। दिस बैक्टीरिया कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। ये बैक्टीरिया जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं। सम साइनो बैक्टीरिया लाइक नोस्टाक एनोबेना आल्सो फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। कुछ साइनोबैक्टीरिया एंड नोस्टैक एंड एमोबिना जैसे कि ये भी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, प्लांट एब्सॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल डिजॉल्व्ड इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ द रूट एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन्स। प्लांट जो है नाइट्रेट्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें डिजॉल्व कर देते हैं पानी में और रूट की मदद से वो उनको एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट एंड कन्वर्ट देम इनटू द प्लांट प्रोटीन, और प्लांट में प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। द हर्बीवोरस एनिमल ईट ग्रीन प्लांट्स एंड कन्वर्ट द प्लांट प्रोटीन इनटू एनिमल प्रोटीन। हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो इन ग्रीन प्लांट को खाते हैं और प्लांट प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन में बदल देते हैं। द हर्बीवोरस एनिमल्स आर देन ईटन बाय कार्निवोरस एनिमल। ये हर्बीवोरस एनिमल्स जो है वो कार्निवोरस एनिमल से खाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट बिकम ए पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें अनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट बन जाता है। इसे नाइट्रोजन एसिमिलेशन बोलते हैं। अब अमोनिफिकेशन, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट और एनिमल्स मर जाते हैं द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन देम आर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कंपाउंड बाय प्योरीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंगी। जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो अमोनियम कंपाउंड में बदल जाते हैं। बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोजर के जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं उनके रिएक्शन के कारण दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। वी कैन डिफाइन अमोनिफिकेशन एज द कन्वर्जेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन इनटू अमोनिया। अमोनिफिकेशन प्रोसेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोटीन में बदल देता है, लाइक
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन को अमोनियम बदल देता है। नाइट्रिफिकेशन अमोनियम साल्ट इन द सॉइल इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्रेट्स बाय द नाइट्रोसोम बैक्टीरिया। अमोनियम साल्ट जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो पहले जो है नाइट्रेट में बदलता है, जिसे नाइट्रोसोम बैक्टीरिया के द्वारा। द नाइट्रेट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय निक्टोबैक्टर बैक्टीरिया। जो नाइट्रेट्स जो होते हैं वो नाइट्रेट में निक्टोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा बदलते हैं। द बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमास एंड नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। द नाइट्रेट्स सो फॉर्म्ड इन द सॉइल्स कैन वंस अगेन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। ये नाइट्रेट जो मिट्टी में बनते हैं दोबारा प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। दिस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। सो द कन्वर्जेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड द नाइट्रिफिकेशन। इसीलिए अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब डीनाइट्रिफिकेशन, सम ऑफ द नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट इन द सॉइल्स आर कन्वर्टेड बाय द सुडोमोनास बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन गैस दैट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ नाइट्रेट जो होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर देते हैं, बाकी के जो नाइट्रेट मिट्टी में बच जाते हैं उनको सुडोमोनास बैक्टीरिया वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देता है और वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। द कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रेट इनटू द फ्री नाइट्रोजन गैस बाय द डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इज कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रेट का वापस फ्री नाइट्रोजन गैस में बदलना डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया के कारण डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दस द नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रो इन द एटमॉस्फेयर। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के परसेंटेज को मेंटेन करके रखता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है।